हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या किया था कि चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अपन ने जो 8 चैप्टर में त्रिकोणमिति सीखी है वो क्या काम में आने वाले है उसके कुछ अनुप्रयोग देखे हैं अपन ने, है ना। तो एग्जाम्पल किए तो अपन ने देखा कि किसी खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, किसी भवन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, कोण दिया है तो दो भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं ना। उसमें अपन ने देखा था उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ खुलते हैं, है ना, और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ खुलते हैं। वो वाले कोण क्या होते हैं? अवनमन कोण होते हैं ना। फिर अपन ने देखा था कि अपन ने समकोण त्रिभुज में 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में सोचेंगे, या तो साइन के बारे में, या कोस के बारे में, या टेन के बारे में। और सारणी अपन ने देखी थी कि कोण ज़्यादातर यही काम में आ रहे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और साइन, कोस और टेन के बारे में सोचेंगे ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो अपन को सबसे पहले पर्सन को पढ़ के चित्र बनाना। वैसे तो इस पर्सन में चित्र दे रखा है लेकिन अपन बनाते हैं, देखो ना। तो आंसर में देखो पर्सन को ढंग से पढ़ेंगे। क्या है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जमीन है, ये भूमि पर एक सीधा लगा क्या है? खंभा है ए बी। इसके शिखर पर एक 20 मीटर डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि के साथ डोरी का बनाया गया कोण, और भूमि के साथ ये डोरी सीधी एकदम सीधी है, और भूमि के साथ ये जो कोण बना दी वो 30 डिग्री का है, और डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। मतलब इस तरह से डोरी पर वो सर्कस का कलाकार यूं चढ़ रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, अपन को क्या करना है कि समकोण त्रिभुज बनाना। देखो कोई भी भवन हो, कोई भी खंबा हो, कोई भी मीनार हो, भूमि पर हमेशा 90 डिग्री के कोण पे बनाए जाते हैं, यूं नहीं टेढ़े होंगे ना, एकदम सीधा है। तो अपन देखेंगे कि ये खंबा है, इधर जमीन पे डोरबंदी और खंबे के सिर से यूं जुड़ी हुई है। देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो अपने दिमाग में एज्यूम करना है कि कोई समकोण त्रिभुज है। तो मैंने देखा कि ए बी एक खंबा, लिख देंगे अपन यहाँ कि माना ए बी एक खंबा है जिसके शिखर 20 है, एक 20 मीटर लंबी डोर भूमि पर स्थित बिंदु सी से बंधी हुई है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ABC में। अब सोचना है मुझे संबंध सोचने के लिए सोचना कैसे? देखो कि मुझे ज्ञात क्या करना है कि वो खंबे की ऊंचाई मतलब AB ज्ञात करनी है। तो इस त्रिभुज में अपन आ जाते हैं। तो त्रिभुज इस त्रिभुज में ये कोण दे रखा है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब तो ज्ञात करनी है, और कर्ण दे रखा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो लंब में और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? देखो लंब में और कर्ण में कौन सा संबंध है? साइन है। तो मुझे संबंध पता चला समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा संबंध लगा? साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब का नाम क्या है? AB। कर्ण का नाम क्या है? BC। साइन 30 का मान सारणी से देखा अपने, साइन 30 का मान कितना है? 1/2 बराबर AB का मान कितना है? AB तो ज्ञात करना है। BC का मान कितना है? 20। तिरछा गुणा किया तो 2AB बराबर 20। तो AB बराबर 20/2। तो AB बराबर कितनी आई? 10 मीटर। मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी आई? 10 मीटर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, कोई आंधी चली तो वो पेड़ टूट जाता है तथा टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और आगे बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको ज्ञात क्या करना है कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूट के गिरा। तो देखो पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना, उसके बाद चित्र बनाएंगे और उसके बाद उसके मान रखेंगे। देखो तो सबसे पहले अपना पहला स्टेप क्या है कि पर्सन को पढ़ के चित्र बनाना है मुझे, है ना। तो ये जमीन है, मान लेते हैं जमीन है, और ये कोई पेड़ है, ये भी मान लेता हूं कोई पेड़ है। अब आंधी चली तो पेड़ टूटा कहां से? बीच में से कहीं ना कहीं से टूटा। मान लेते हैं इस बिंदु C से टूटा, बिंदु C से टूटा तो ये पेड़ गिरेगा, या तो इस तरफ यूं गिरेगा, या इस तरफ यूं गिरेगा, या आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, ना। मेरे पास जगह इस तरफ है तो यूं गिरेगा, ये पेड़ यूं गिरा, और गिरा तो जमीन
को यूं छू रहा मान लेते हैं, पेड़ यूं गिर के जमीन को मान लेते हैं बिंदु डी पे छू रहा, मतलब ये जो शीर्ष बी था जमीन को किस बिंदु पे छू रहा है, डी पे छू रहा है। ठीक है, हाँ वापिस पढ़ते हैं क्वेश्चन का। आंधी आने के से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा और गिरा तथा टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर था जमीन को छू रहा है किस बिंदु पे, डी पे, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का ये पाद बिंदु है, इसकी दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां ये शिखर जमीन को छू रहा है, ये वाली जो दूरी है कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब आपको ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी। वैसे तो क्वेश्चन आता है, उसने फिक्स बोला नहीं आपको कि पेड़ की ऊंचाई टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है या कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है वो वाला ज्ञात करना है। मान लेते हैं उसने ये पूछा कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, मतलब आपको एसी ज्ञात करनी है ना। तो आप लिखेंगे क्या कि माना एफ बी एक पेड़ है जो आंधी आने से बिंदु सी से टूटकर पेड़ का शिखर बी जमीन को बिंदु डी पर छूता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो समकोण त्रिभुज, तो ये हिंदी आप लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ए डी सी में। अब मुझे ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, मतलब पेड़ को भूल जाओ, इस समकोण त्रिभुज पे आ जाओ। देखो इस समकोण त्रिभुज में ये कोण दे रखा है और उसके सामने वाली भुजा, ये लंब तो आपको ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है। देखो लंब में और आधार में संबंध चाहिए मेरे को। तो यहां से आपने देखा कि साइन तो होता है लंब और कर्ण में, कोस होता है आधार और कर्ण में, टेन किस में होता है, लंब में और आधार में। तो मुझे पता चला कि इस समकोण त्रिभुज में संबंध कौन सा लगेगा, टेन लगेगा। तो आपने देखा टेन, समकोण त्रिभुज एडीसी में टेन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान उसने दे दिया, कितना दे दिया, 30 डिग्री। लंब का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब का नाम क्या है, एसी। आधार का नाम क्या है, एडी। अब सारे ये मान रहे, तो टेन 30 का मान इस सारणी से देखा, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर एसी का मान कितना है, लंब का मान मुझे पता नहीं है, एसी की जगह क्या रखा मैंने, एसी। आधार का मान कितना है, आधार एडी का मान कितना है, तो क्या है 8। ठीक है, तिरछा गुणा किया मैंने, तो √3 एसी बराबर 8। तो एसी बराबर 8 बटा में √3 और बटा में अपरिमेय संख्या की, तो √3 बटा में √3। तो एसी बराबर 8 √3 बटा में 3। ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, भाग दे सकते हो, तो 2.6 √3 मीटर। मतलब पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा जमीन से, 2.66 √3 बटा में, सॉरी √3। देखते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2, तो इसने दे रखा है 8 √3 मीटर। कितना दे रखा है, 8 √3। टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर स्प्रिंट है क्या। वापिस बढ़ते हैं, आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा भाग मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई tan 30 का मान देखा आपने, tan 30 का मान 1/√3। लंब का नाम क्या है, एसी। आधार का नाम एडी, आधार दे रखा है 8, तिरछा गुणा किया तो √3 एसी है ना। आधार में और कर्ण में कौन सा संबंध होगा, √3/2। तो शायद कुछ मिस प्रिंट है। तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो पूछी नहीं, तो मैं ये ज्ञात कर देता हूँ कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। तो ऐसी ऊंचाई से टूटा और ये ऊंचाई कितनी, 2.66 √3 मीटर। बाकी देख लेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत बड़ा है, मैं बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास बुक होगी और आप बुक में मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है 9.1 में। क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कोई ठेकेदार है और कोई पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। फिसल पट्टी आपने देखा है ना, पार्क में जाते हैं अपन यूँ ऊपर चढ़ के और उस पर फिसलते हैं, तो यूँ बच्चे फिसलते हुए आते हैं इस पर, है ना। ठीक है, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता हुआ। हाँ, अब एक फिसल पट्टी तो ऐसी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसकी भूमि से ऊंचाई तो कितनी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर और भूमि के साथ उसका झुकाव कितना है 30 डिग्री। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है। दूसरी फिसल पट्टी जो है वो उसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है 3 मीटर मान लेते हैं। ये फिसल पट्टी की ऊंचाई, नाम ऊंचाई इसको PQ दिया और 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और उसका भूमि के साथ कोण कितना दे दिया इसका 60 डिग्री का, और ये मान लेता हूँ R, ठीक है, और ये बिंदु मान लिया C, ठीक है। बनाती है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ये वाली कौन सी है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये वाली है, ठीक है। तो देखा अपने, कोई ठेकेदार है उसने 2 फिसल पट्टियां बनाई। एक तो थी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसकी हाइट थी कितनी थी 1.5 मीटर है और भूमि के साथ उसका झुकाव, इस फिसल पट्टी का भूमि के साथ ये वाला जो झुकाव है वो कितना है 30 डिग्री का। और दूसरी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी उसने लगाई उसकी ऊंचाई तो है 3 मीटर और उसका भूमि के साथ झुकाव, इस फिसल पट्टी का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है। तो उसने क्या कहा दोनों ही स्थितियों में इस फिसल पट्टी की लंबाई, मतलब ये कितनी लंबाई, ये वाली मतलब इस कर्ण ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये भी क्या है कर्ण है, कर्ण ज्ञात करना है। देखो दोनों ही समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब तो दे दिया, कर्ण ज्ञात करना है। लंब कोण इस त्रिभुज में देख लो, इस कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब तो दे दी और कर्ण ज्ञात करनी है। मुझे लंब में और कर्ण में संबंध चाहिए, लंब में और कर्ण में संबंध चाहिए। तो मैंने यहां से देखा कि साइन होता है लंब में और कर्ण में, तो मुझे पहले पता चल गया कि संबंध कौन सा लगने वाला है साइन। दोनों ही त्रिभुज में कौन सा संबंध लगेगा साइन। तो बारी बारी से दोनों में लगा दो। आप हिंदी लिख देना कि मानना है भी 1.5 मीटर ऊंचाई वाली 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी BC है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, तथा दूसरी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए PQ बराबर 3.3 मीटर ऊंचाई से एक फिसल पट्टी QR है जिसका भूमि के साथ कोण 60 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज, पहले इसमें लगाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में संबंध मुझे पता चला, लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना। लंब में और कर्ण में संबंध कौन सा है साइन। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में 30 डिग्री। लंब का नाम क्या है AB बट्टा में कर्ण का नाम क्या है BC। साइन 30 का मान सारणी से देखा कितना है 1/2। AB का मान है क्या, हाँ है सर, कितना है 1.5 मीटर। इकाई गणना करते समय इकाई नहीं लिखते, ध्यान रखना। BC का मान कितना है BC, तिरछा गुणा किया मैंने तो BC बराबर 1.5 को 2 से किया तो 3 मीटर। मतलब इस वाली फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए 3 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज PQR में संबंध मुझे पता है कौन सा लगेगा साइन थीटा, लंब बट्टा में कर्ण। थीटा का मान अब कितना है 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है PQ बट्टा में कर्ण का नाम क्या है QR। साइन 60 का मान कहाँ से देखा सारणी से, तो कितना होता है √3/2। PQ का मान कितना है 3 बट्टा में QR का मान मुझे ज्ञात करना है। तिरछा गुणा किया
तो √3QR बराबर 6, √3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो QR बराबर 6 बट्टा में √3 बट्टा में √ वाली संख्या आते ही परिमेयकरण कर दिया अपन ने। तो QR बराबर ऊपर तो 6 √3, नीचे समान √ वाली संख्या गुणा हुई तो √ हट गया, 3 से 2 कट गया, तो QR बराबर कितना आया 2 √3 मीटर। मतलब इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए 2 √3 मीटर, और इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी 3 मीटर ना। देखते हैं आंसर, चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 मीटर और 2 √3 मीटर बिल्कुल सही है। एक बारी के लिए मैंने सोचा कि यार ये 3 मीटर छोटे बच्चों के लिए और ये 2 √3, फिर मुझे ध्यान में आया कि √3 का मान कितना होता है 1.732, और यहाँ 1.732 रखूँगा तो मतलब 3 से इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो 3 से ज़्यादा हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पर एक कोई मीनार है और उस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर कोई बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, उन्नयन कोण मैंने आपको बताया था पृथ्वी के समांतर रेखा है, पृथ्वी उससे ऊपर की तरफ कोण बनेंगे, पृथ्वी मान लेते हैं तो इसके ऊपर की तरफ ये कोण बनेंगे, उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पहले अपने दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि यार ऐसा एक मीनार है, ये जमीन पर एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई मुझे क्या करनी है ज्ञात करनी। पहले अपने दिमाग में फोटो बननी चाहिए, उसको पेज पे उतारेंगे, फिर ये संबंध लगाएंगे, सारणी से मान देखेंगे और क्वेश्चन कर देंगे, है ना। बिल्कुल इजी स्टेप है। पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले अपन को, मैंने आपको लिखवाया था इंट्रो पार्ट में कि सबसे पहले पर्सन को पढ़कर अपन को चित्र बनाना है। तो चित्र कैसे बनेगा, पहले अपने दिमाग में फोटो बननी चाहिए ना, क्योंकि यार कोई मीनार है, जमीन है, बिंदु है, चित्र ही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का जब भी आप रिवीजन करो तो पहले पर्सन को पढ़ के चित्र बनाने की प्रैक्टिस करना ना, बाद में संबंध सोचना। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन। देखो ये जमीन है, ये मीनार है ए बी, ये मीनार का पाद बिंदु है और ये मीनार का शिखर है। बात पता है ना आपको, पाद बिंदु मतलब आधार और ये क्या है शिखर। हाँ ठीक है, वापस पढ़ते हैं। भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार का पाद बिंदु है, इससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है भूमि पर, मान लेते हैं इसका नाम सी है और ये दूरी कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इस बिंदु से बोल दिया, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ऊपर की तरफ खुलते हैं। ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये ज्ञात करना मतलब मीनार की ऊंचाई क्या है ए बी है। तो मैंने देखा कि चित्र बनाने के बाद देखा मीनार की ऊंचाई ए बी है, मतलब मुझे ए बी ज्ञात करना है। तो जब मुझे ये पता चल गया ना कि ये ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करनी, तो मीनार भूल गया मैं, इस समकोण त्रिभुज पे आ गया। फिर मैं किस पे आ गया, इस समकोण त्रिभुज पे आ गया। तो मैंने देखा इस समकोण त्रिभुज में ये कोण दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा मतलब लंब तो मुझे ज्ञात करना है, कर्ण फिक्स है, कर्ण न तो ज्ञात करना और न दे रखा तो काम का भी नहीं है। जो चीज न दे रखी है न ज्ञात करनी है वो कोई काम की नहीं है। तो मैंने देखा कि यार लंब तो ज्ञात करना है और आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है। फिर वहां पे गया मैं, एल बटा में के लंब और आधार में मैंने संबंध देखा। तो आपने फटाक से देखा तो क्या आया कि लंब और आधार में कौन सा संबंध है, tan। तो आपको पता चलेगा कि यार इस त्रिभुज में क्या लगेगा, tan लगेगा। तो ये बात आप लिख देंगे कि मानना है बी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु ए से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु सी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण, ये हिंदी आप लिखेंगे ना जो मैं बोल रहा हूं, वो अपने शब्दों में रट्टा नहीं मारना, कैसे भी लिख दो। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में संबंध आपको पता चल गया कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर होता क्या, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। लंब का नाम क्या है, तो आपने देखा लंब का नाम है ए बी, आधार का नाम क्या है तो एस सी। tan 30 का मान सारणी पे गए, सारणी से मान देखा तो कितना है 1/√3।
ए बी का मान मुझे ज्ञात करना है। ए सी का मान दे रखा है कितना है 30 है, तिरछा गुणा किया तो √3 ए बी बराबर 30, √3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये भी बराबर 30 बट्टा में √3, √3 बट्टा में आते ही परिमेयकरण कर दिया मैंने, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √3 30 √3, 3 से कट गया ये 10, तो ए बी बराबर कितनी आई 10 √3 मीटर, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी आई 10 √3 मीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अपन पतंग उड़ाते हैं तो एक पतंग उड़ रही है भूमि से, उसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। उस डोरी को क्या किया, भूमि पर कोई बिंदु है उसमें कील गाड़ के उससे बांध दिया गया। ठीक है, दिमाग में साथ की साथ फोटो बननी चाहिए कि यार यूं पतंग उड़ रही है। अब सोचो आप पतंग यूं तो एकदम सीधी तो उड़ती नहीं, यूं पतंग थोड़ी क्या उड़ती है, तिरछी उड़ती है ना, यूं तिरछी उड़ रही है और उस डोरी को भूमि में एक जमीन पे कील से बांध दिया गया। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है, ये डोरी का झुकाव, ये वाला झुकाव कितना है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम तनी हुई है, यूं नहीं जा रही डोरी, जैसे एकदम सीधी डोरी है। मानते हैं अपन की डोरी एकदम सीधी है, वैसे डोरी होती तो यूं है गोलाई में, यूं मान नहीं रहे कि एकदम सीधी है, वो मान रहा है ढील नहीं है, एकदम सीधी डोरी है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो पहले दिमाग में फोटो बनेगी, फिर उसको पन्ने पे उतारेंगे, फिर संबंध देखेंगे, फिर हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये जमीन है, ये जमीन पर एक बिंदु ए है, इस पर एक डोरी कील गड़ी हुई है, इससे एक डोरी बंधी है और उससे एक पतंग उड़ रही है भैया। मान लेते हैं पतंग बी पे उड़ रही है। ठीक है, और उस पतंग की भूमि से ऊंचाई 60 मीटर है। बोले सर ऊंचाई ये वाली है क्या बी? देखो ऊंचाई क्या होती है, एकदम सीधी। भूमि से ऊंचाई नापूंगा तो एकदम सीधा नापूंगा, कितना है यार ये ऊंचाई, तो ऊंचाई एकदम सीधी। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया। भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी दे दी 60 मीटर दे दी। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, उड़ रही है बी पे। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, इस बिंदु ए से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है, ये डोरी है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम सीधी है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। मुझे डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करनी। जब मुझे पता चला ए बी ज्ञात करनी है तो मैं डोरी डारी भूल गया, इस समकोण त्रिभुज पे आ गया। इस समकोण त्रिभुज पे आने के बाद मैंने देखा कि यार 90 डिग्री सामने वाली भुजा, कर्ण तो ज्ञात करना है, कर्ण तो ज्ञात करना है, और कोण के सामने वाली भुजा लंब दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। तो इन दोनों में संबंध देखना है। वापिस से मैं आपको बता दूं, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था एक भुजा दे रखी होगी, एक ज्ञात करनी है, उन दोनों में संबंध देखना है। एक तीसरी भुजा देखो, ये जो एसी है न तो ज्ञात करनी है आपको और न दे रखी, तो ये कोई काम की नहीं है, तो ये तो हट गया, तो मतलब आधार तो हट गया, ये 7 वाला आधार है। तो संबंध किस में देखना मुझे, लंब में और कर्ण में। तो लंब में और कर्ण में संबंध कौन सा है, साइन। तो ये बात आप लिख देंगे कि भूमि पर एक बिंदु ए से एक पतंग बी जो भूमि से ऊंचाई 60 डिग्री पर उड़ रही है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चित्र से समकोण त्रिभुज ए बी सी में संबंध मुझे पहले पता चल गया, लंब में और कर्ण में देखना है। तो संबंध कौन सा लगा, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है तो BC, कर्ण का नाम क्या है तो AB। साइन 60 का मान सारणी से देखा कितना है √3/2 बराबर ABC का मान है क्या, हाँ है सर, कितना है 60 बटा में AB का मान मुझे ज्ञात करना। तिरछा गुणा किया तो √3AB बराबर 60 दूनी 120। ठीक है, √3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो AB बराबर 120 बटा में √3, बटा में √3 आते ही मैंने क्या किया, परिमेयकरण कर दिया। तो AB बराबर नीचे तो √3 √3 3, 120 √3, 3 की टेबल में कट गया, 120 तो कितने हैं 40।
तो ये भी बराबर कितना है 40√3 मीटर, मतलब डोरी की लंबाई कितनी है 40√3। फिर आप सोचोगे सर ये भी 40√3 है और ये लंब 60। आपने तो बोला था कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, देख लो यहाँ पे √3 का मान रख के देख लो 1.732, 60 से बड़ा ही जाएगा, आप चेक कर लेना है ना, चेक कर लेना आप। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर, ये आपको अक्षर दिख नहीं रहे तो आप बुक अपने पास में रखें ना, साथ के साथ आप पढ़ते चले, मैं जो पढ़ रहा हूँ आप देखें ना। ये दिख नहीं रहे होंगे, कई बच्चे बोलते हैं, कई कमेंट में है कि सर आप अक्षर थोड़े बड़े लिखें, तो आप खुद से भी अपने पास एक बुक रखें ना, पढ़ते हैं। देखो 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है, वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो साथ के साथ चित्र बनाते हैं। चलो देखो आंसर में, ये जमीन है, ये 1.5 मीटर लंबा, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है ए बी। ठीक है, और ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। भाई 30 मीटर ऊंचा भवन है तो इस लड़के से तो बड़ा ही होगा ना, कॉमन सेंस की बात है ये तो। बोले सर ये बड़ा क्यों बना दिया, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, सी डी मान लेता हूं, ठीक है, से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब कितनी दूरी पर खड़ा है, ऐसी दूरी पर खड़ा है। अब एक चीज बड़ी हो एक चीज छोटी हो तो पृथ्वी के समांतर हो रेखा, ये 1.5 है और ये समांतर रेखा है, तो ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर। टोटल 30 है, ये 1.5 है, तो ये कितनी होगी डी कितनी होगी 28.5। कैसे आया सर, टोटल 30 में से 1.5 गया तो कितना आ गया 28.5 मीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का यहां से किधर जा रहा है, ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, मान लेते हैं चल के, मान लेते हैं यहां पे आ गया, ई तक आगे एफ जी पे आ गया, एफ जी स्थिति पे आ गया। लड़का ए बी था, वो एफ जी स्थिति पे, लड़का जो था पहले ए बी स्थिति पे था, फिर चल के कहां पे आ गया, एफ जी स्थिति पे आ गया। तो ये मत सोचना ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही है, ये सोचना है आपको, ये मत सोचना है कि यहाँ 1.5 है तो ये बड़ा छोटा गया। इतनी सी दूर चलने पे लंबाई बढ़ कम थोड़ी ना जाएगी ना, लंबाई जो है उसकी वही रहेगी। तो यहाँ लड़का यहाँ से चलकर ऊंचे भवन की ओर कौन सी स्थिति पे आ गया, जी एफ या एफ जी स्थिति पे आता है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से, लड़के की आंख बी पे है, ध्यान रखना। बच्चे सोचते हैं सर ए पे तो नहीं है क्या, ए पे तो पैर है भाई, आंख तो बी पे है। तो उसकी आंख से जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था 30, मतलब जब ए बी स्थिति पे था तो लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था। जब वह यहाँ पे जी एफ स्थिति पे पहुंचा तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री हो गया। तो बताना आपको क्या है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, ए एफ, मतलब यहां से लेके यहां तक ही तो चल के गया। या तो आप ए एफ ज्ञात कर दो या बीजी ज्ञात कर दो, दोनों एक ही बातें। अब ए एफ तो मैं ज्ञात नहीं कर सकता क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज तो है नहीं यहाँ पे कोई, देखो ए एफ पे कोई त्रिभुज बन रहा। मैं बीजी ज्ञात करूंगा, देखो बीजी, ये मैं बीजी ज्ञात कर दूंगा। किसी तरह से करेंगे कैसे वो भी मैं समझा रहा हूं ना, मैं बीजी ज्ञात करूंगा। वो बीजी किसके बराबर होगी, ए एफ, मतलब ये दूरी चलकर ही आ गया वो। अब समस्या है मुझे बीजी ज्ञात करना है ना। दो समकोण त्रिभुज है, तो दो समकोण त्रिभुज जब भी मिले आपको तो 99%, मैंने आपको बताया था इंट्रो पार्ट में भी मैंने बताया था कि 99% क्या लगेंगे, 10 लगेंगे। तो 10 लगेगा। देखो वैसे भी सोच के देखो आप ना, ये समकोण त्रिभुज, ये छोटे वाला समकोण कौन सा, डी जी ई डी में लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। क्यों करना है सर, क्यों ज्ञात करना है, आधार क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे बीजी चाहिए। देखो बीजी चाहिए, मैं पूरी बीई में से जीई घटा दूंगा तो बीजी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। मुझे अब जीई चाहिए तो लंब में और आधार में 10, फिर बीई ज्ञात करूंगा तो लंब में और आधार में 10, तो दोनों में क्या लगेगा 10 ही लगेगा। तो आप ये लिख देंगे, दो बातें लिख देंगे, अपने खुद के शब्दों में लिख देंगे कि माना 1.5 मीटर लंबा लड़का ए बी 30 मीटर ऊंचे भवन सीढ़ी से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी चल कर आया तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है। तो समकोण त्रिभुज, फिर आगे लिखेंगे, तो
समकोण त्रिभुज, पहले कोई सा भी ले लो सर, ये ले लेते हैं, कौन सा, जीईडी। जीईडी में संबंध कौन सा लगा, tan थीटा लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है जीईडी में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है डीई, आधार का नाम क्या है जीई। tan 60 का मान सारणी पे गए, tan 60 का मान कितना है तो √3 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। डीई का मान कितना है 28.5, √3 बट्टा में जीई का मान तो ज्ञात करना है, तिरछा गुणा किया तो √3 जीई बराबर 28.5। गणना करते समय इकाई वापिस से नहीं लिखते, √3 इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग में, तो जीई बराबर कितना आया 28.5 बट्टा में √3 बट्टा में आते ही मैंने क्या कर दिया परिमेयकरण। तो जीई बराबर ऊपर गुणा हुआ 28.5 √3 बट्टा में कितने हैं 3 की टेबल में कटेंगे 7 या 21 9 या 27 बचा 1.5 या 15, तो जीई का मान कितना आया 9.5 √3 मीटर जीई आ गई। अब मैं बीई पुनः समकोण त्रिभुज, नाम क्या है बीई, डी में tan थीटा नियम सीधा ही मान रख देता हूँ साथ के साथ, tan 30। लंब का नाम क्या है डीई बटे आधार का नाम क्या है बीई। tan 30 का मान सारणी से देखा तो कितना है 1 बट्टा में √3। डीई का मान, डीई देखो ढंग से, डीई की जगह कितना रखेंगे 28.5 और बीई देखो, ये बीई की जगह मैं यूँ लिखता हूँ ना बीजी प्लस जीई, या सीधा लिख दो, चलो ऐसे भी लिख सकते हो बीई भी लिख सकते हो। बीई तिरछा गुणा किया तो बीई बराबर 28.5 √3, समीकरण नंबर 2। ये कौन सी है, ये रही पूरी बीई भी आ गई जीई भी आ गई। मुझे बीजी चाहिए तो बीजी कैसे निकलेगी, बीजी बराबर बीई माइनस जीई, इसलिए बीजी बराबर बीई माइनस जीई। बीई का मान कितना है 28.5 √3 माइनस जीई का मान कितना है 9.5 √3। कहाँ से लिखा आपने ये 1/2 से, घटाना आपको आता है √3 कॉमन आ जाएगा, 28.5 में से 9.5 गए तो 19 बचा, 19 √3। बीजी है भैया, बीजी मतलब भवन की ओर चली गई दूरी कितनी है 19 √3, मतलब लड़का कितनी दूर चल कर गया 19 √3 मीटर दूरी चल कर गया। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो ना। मीनार की ऊंचाई पहले देखते हैं, पहले दिमाग में फोटो बननी चाहिए, साथ ही साथ दिमाग में फोटो बनाते हैं और साथ ही साथ पेज पे मतलब बोर्ड पे और आप पेज पे। तो ये जमीन है, ठीक है, ये भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि पर एक बिंदु है मान लेता हूँ ए से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचे भवन है मान लेता हूँ, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है, संचार मीनार मतलब कोई टावर है छोटा सा, ये रहा मान लेता हूँ डी, ये संचार, ये 20 मीटर ऊंचा भवन था और इस भवन के शिखर पर ये संचार मीनार है सी डी, ठीक है। संचार मीनार भूमि पर, वापिस पढ़ते हैं, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार सी डी के तल और शिखर, संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये है और शिखर ये है, भूमि पर जो भवन है उसका तल ये है और शिखर ये है। संचार मीनार का तल की बात कर रहा है तो वो कौन सा है, सी है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये तो तल का हो गया, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्रम से नाम दिया ना, देखो क्रम से का मतलब क्या, पहले नाम आया शिखर और पहले नाम आया तल और फिर आया शिखर के उन्नयन कोण क्रम से
पहले तल नाम आए तो तल का उन्नयन कोण 45 है और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये शिखर वाला कितना है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मुझे सीडी ज्ञात करनी है ना। सीडी ज्ञात करनी है तो देखो दो समकोण त्रिभुज है, एक तो समकोण त्रिभुज कौन सा है ए बी सी और एक है ए बी डी। पहले मैं ए बी सी से मैं निकालूंगा ए बी, चित्र से समकोण त्रिभुज ए बी सी में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है 45। देख लो लंब दे रखा आधार निकाल लूंगा 45 डिग्री। लंब का नाम क्या है BC, आधार का नाम क्या है AB। टेन 45 का मान सारणी से देखा तो कितना है 1/1 मान लेंगे। BC का मान 20 और AB का मान मुझे ज्ञात करना है। तिरछा गुणा किया तो AB बराबर है 20, समीकरण नंबर 1। AB आ गई, देखो AB आ गई ना। अब बड़े वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा ABD। पुनः समकोण त्रिभुज ABD या ADB, चलो ADB में टेन थीटा होता क्या है लंब बटे आधार, थीटा का मान बड़े वाले त्रिभुज में ABD की जब बात चल रही है तो बीच वाली रेखा ये भूल जाना, ABD ही दिमाग में रखना। ABD में 60 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 60। लंब का नाम क्या है तो BD है, आधार का नाम क्या है तो AB है। टेन 60 मान देखा सारणी से कितना है √3 बटा में कुछ नहीं है तो 1। BD की जगह देखो मैं BD की जगह लिख रहा हूँ, BD की जगह लिख रहा हूँ BC प्लस CD और BC का मान मैं कितना लिख रहा हूँ 20 प्लस CD। ढंग से देखो वापिस से BD की जगह मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, BD पूरी BD जो है BC प्लस CD से मिलके बनी है और BC का मान जिसमें कितना है 20, तो मैं BC की जगह 20 प्लस CD रख लिखा, वो बिल्कुल सही है। और AB का मान समीकरण नंबर 1 से AB का मान कितना है 20। तो आपने दो चेंजमेंट किए, वो कहाँ से किए चित्र से व 1 से, तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि क्या करेगा ना। तो तिरछा गुणा करूँगा तो इसको इससे किया तो 20 प्लस CD, 1 को किसी से भी गुणा कर दूंगा वो, इसको तिरछा गुणा किया तो 20√3। मुझे CD का मान चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए थी, CD का मान चाहिए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो CD बराबर 20√3 माइनस 20। कई बच्चे क्या करते हैं 20 में से 20 घटा के 0√3 लिख देंगे, ऐसे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं घटते हैं ये, इसके साथ √3 गुणा में है, ये अलग है ना। तो कैसे घटाएं सर, फिर 20 कॉमन ले लेंगे अपन, 20 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा √3 और यहाँ पे माइनस का 1। ज़्यादा कुछ करना चाहो तो √3 का मान रख दो यहाँ पे, नहीं तो इतना भी आंसर सही है आपका। संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, मतलब 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। बोले सर पेडेस्टल क्या होता है, अपन बाजार में जाते हैं कोई स्टैचू देखा अपन ने, वो स्टैचू यूं बना होता है ना, तो ये मूर्ति है मान लेते हैं, और ये जो पेडेस्टल है, ये जो नीचे बना हुआ ना, ये पेडेस्टल है। ठीक है, ये पेडेस्टल है। ठीक है, वापिस पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और साथ ही साथ डायग्राम इसका। ये जमीन है, ये एक पेडेस्टल है, मान लेते हैं इतना ऊंचा AB। इसके शिखर पर, यहाँ पेडेस्टल का शिखर ये B है, इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी है C। ये मूर्ति का शिखर है, ये मूर्ति BC है ना, ये पेडेस्टल है AB और उसके ऊपर ये मूर्ति है। ठीक है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे दी 1.6 मीटर। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि पर एक बिंदु है, मान लेता हूं ABC, वहां हो गया, भूमि पर एक बिंदु मान लेता हूं क्या है D है। भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर कौन है C है, 60 डिग्री। ठीक है,
ठीक है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। अभी साफ क्यों, क्योंकि एक रेखा और जाएगी बीच में से, इसलिए थोड़ा सा होच नहीं हो जाए ना। 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 45 डिग्री है। देखो बड़े पूरा कोण 60 डिग्री है, आप यूं मत सोचना कि इतना सा 60 है, नहीं पूरा 60 है और ये इतना 45 है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब आपको एफ बी ज्ञात करना है। दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, दोनों ले लो और दोनों में क्या लगा दो, चित्र से tan लगेंगे। समकोण त्रिभुज नाम कोई सा भी ले लो पहले, ए बी डी में, ए बी डी में संबंध पता चला मुझे, क्या लगेगा tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा का मान ए बी डी में, थीटा का मान कितना है 45। लंब का नाम क्या है, तो ए बी, ये बी नाम है ना, कंफ्यूज मत होकर, राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब है। आधार का नाम क्या है ए डी, tan 45 का मान 1/1 सारणी से देखा मैंने, ए बी का मान भी नहीं पता और ए डी का मान भी नहीं पता, तिरछा गुणा किया मैंने, तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए डी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सॉरी ए सी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है, ए सी डी में पूरे में थीटा का मान कितना है 60। लंब का नाम क्या है, लंब का नाम क्या है ए सी बट्टा में आधार का नाम क्या है ए बी, आधार का नाम सॉरी ए डी, आधार का नाम क्या है ए डी, ठीक है। tan 60 का मान देखा √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, देखो tan 60 का मान। एसी की जगह में देखो, एसी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, पूरे एसी की जगह में लिख सकता हूँ ए बी प्लस 1.6, ए बी प्लस 1.6 बट्टा में ए डी, ठीक है। अभी तक आपने देखा इस समीकरण में कितने चर हैं, 2 हैं, एक तो ए बी चर है और एक ए डी चर है। मुझे ज्ञात क्या करना है, देखो समीकरण में वो वाली चीजें रखेंगी जो मुझे ज्ञात करनी है, जो ज्ञात नहीं करनी है वो धीरे धीरे समीकरण से गायब करते चलेंगे। गायब यूं नहीं कि चलते चलते छोड़ दिया चू मंत्र गायब होगी, नहीं, कोई तरीके से कोई कारण दे के गायब करेंगे ना। ए बी मुझे रखना है, देखो ए बी मुझे ज्ञात करना है, ए बी रखना है, ठीक है। ये संख्या ये संख्या ये संख्या, ठीक है। ए डी नहीं काम का मेरे, ए डी नहीं काम का। अब यूं तो है नहीं कि ए डी को ऐसे छोड़ देंगे ना, ए डी को गायब करना है। और देखो समीकरण 1 में अपन ने क्या कर रखा है, ए डी की जगह अपन क्या रख सकते हैं ए बी, मतलब यहां से ए डी हटेगा और क्या आ जाएगा ए बी, और ए बी मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो तिरछा गुणा कर दो पहले, तो √3 को ए डी से किया तो √3 ए डी की जगह में क्या रख दिया ए बी, और ये ए डी की जगह भी कहां से रखा 1 से, ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर, इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ए बी प्लस 1.6, और ये आपने कहाँ से लिखा 1 से। ये बात ढंग से ध्यान रखना कि तिरछा गुणा किया तो √3 ए डी आएंगे, और √3 ए डी की जगह मैंने ए बी रख दिया। और क्यों रखा, क्योंकि ए बी मुझे ज्ञात करना है ना। जो चीज़ ज्ञात करनी है वो वाली चीज़ें क्वेश्चन में रखेंगे, जो नहीं करनी है वो धीरे धीरे गायब 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 हटा दी। देखो ए बी हटा दी, ए डी हटा दी ना। अब मुझे ए बी ज्ञात करना, तो ए बी एक तरफ कर लो, √3 ए बी माइनस ए बी, ये भी इधर प्लस में रहा है तो माइनस में बराबर 1.6, √3 सॉरी ए बी कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो ए बी बराबर 1.6 बट्टा में √3 माइनस 1 और इसका परिमेयकरण √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा, तो ए बी बराबर ऊपर ऊपर गुणा हुआ तो क्या आया 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा में सरस में क्या देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या था ए स्क्वेयर मतलब √3 का स्क्वेयर 3 माइनस बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर 1, तो ए बी बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा में 2 से काटा तो 0.8, तो ए बी बराबर कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब ए बी जो है क्या है, देखो ए बी जो क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आई
0.8 √3 प्लस 1, ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, √3 का मान रख सकते हैं। आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक। क्वेश्चन नंबर 8 9.1 में क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सही है। 0.8 पॉइंट के आगे सिर्फ 0 लगाओ, नहीं लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है ना। 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।